बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ मैं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब सैयदी सरकारे उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रजा साहब के कलाम के चंद अशार जो वही मैदान मशर के हवाले से ही है, और आप लोगों ने सुन लिया होगा कोई 4-5 मरतबा मेरे से। ये आज कह रहे हैं फिर पढ़ दो, मैं फिर पढ़ देता हूँ। सुनेंगे भाई, बल्लूपुर वाले सुनेंगे क्या? बोलो सुभान अल्लाह। फिर पीछे वाले भाई वो एकदम टेका लगा के बैठे हुए हैं। आप पीछे ना देखो, मैं देख रहा हूँ ना। हाँ, तो आप लोग बोलो सुभान अल्लाह। अभी ठंडे हैं थोड़े से, बाद में हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और बुलंद आवाज से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ने तो इनको बुलाया यार, ये हमको पढ़वा रहे हैं। ऐसा नहीं है, असल में ऐसा है कि आप कहोगे सुभान अल्लाह, एक बार सुभान अल्लाह कहेंगे 10 नेकियां मिलेगी, इधर से कहेंगे 70 भी है। और कहते हैं जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है जन्नत पे उसके नाम का खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। तो आप मेरे कहने पे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जरा बोलो ना भाई। मेरे कहने पे आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो जितना सवाब आपको मिलता है ना, उतना मुझे भी मिलता है। मैं तो आया ही हूँ सवाब कमाने के लिए, तो फिर मैं कंजूसी क्यों करूं? बस आ ही गए तो फिर कमा के जाए ना। वैसे ही हमारे पास नहीं है नेकियां। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब सुने कि तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। जो कहते हैं जमीलुर रहमान कादरी कहते हैं कि सूफी जमीलुर रहमान साहब कादरी जो आला हज़रत के खलीफा और मुरीद थे, वो कहते हैं मुसीबत में अगसनी या रसूल अल्लाह। जो कहते हैं मुसीबत में अगसनी या रसूल अल्लाह, मदद करने को उनकी सैयद अबरार आते हैं। जो नाम ले मुसीबत में हुजूर का, उसकी मदद करने मेरे रसूल पाक आते हैं, मेरे हुजूर उसकी मदद करने आते हैं। यही बात कहते हैं कि तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। फिर गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया पे किया होगा, किया बगैर किया पे किया होगा, किया बगैर किया पे किया होगा। दिखाई जाएगी महशर पे शान महबूबे। महशर किस लिए कायम होगा? उस्ताद ज़मन कहते हैं दिखाई जाएगी महशर पे शान महबूबे, के आप ही की खुशी आपका कहा होगा, के आप ही की
खुशी आपका कहाँ होगा कि आप ही की खुशी आपका कहाँ होगा। किसी के पाँव की बेड़ी वो काटते होंगे, किसी के पाँव की बेड़ी वो काटते होंगे, कोई असीर गम उनको पुकारता होगा, कोई असीर गम उनको पुकारता होगा। किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर, किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, के दामन चल गया होगा, तो कोई थाम के दामन चल गया होगा। किसी को लेके चले गए फरिश्ते सूए जरे, किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहन्नम की तरफ, लेकिन अब वो जाने वाला जो है ना उसका अंदाज क्या होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जगह, जो जा रहा है ना वो उनका रास्ता मुड़ के, वो उनका रास्ता, जैसे उम्मीद हो ना कि मैं बार बार देख रहा हूँ मेरे हुजूर मुझे वापस बुला ले। वो उनका रास्ता मुड़ देखता होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। पकड़ के हाथ कोई ऐसे, पकड़ के हाथ कोई हाल दिल सुनाएगा, पकड़ के हाथ कोई हाल दिल सुनाएगा, तोरो के कदमों से कोई निपट गया होगा, तोरो के कदमों से कोई निपट गया होगा। ज़बाने सूखी दिखा कर कोई लबे कौसर, ज़बाने सूखी दिखा कर कोई लबे कौसर, जनाब पाक के
कदमों में गिर गया होगा, जनाब पाक के कदमों में गिर गया होगा। से हजार जान फिदा, हजार जान फिदा, नर पाँव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा, पुकार सुन के अजीजों असीरों की दौड़ता होगा। अजीज बच कुमा जिस तरह तलाश करे, माँ का बच्चा गुम हो जाता है, बच्चा गुम हो जाता है, कैसे तलाश करती है? वो माई जानती है कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है, उसके दिल पे क्या गुजर रही है। लेकिन बड़ा होके कहता है माँ तू कहीं जाना है साहब, पुराने महल की है या पुराने जमाने की है। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, ये बच्चों बैठ जाओ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं अभी। आवाज कहां से आ रही है? मैं कह रहा हूं आवाज कहां से आ रही है, फिर भी पीछे से आ रही है। तवज्जो है? बोलो एक बार सुभान अल्लाह। बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो कभी देखा करो उसको गुम हो जाता है तो उसकी माँ कैसे तलाश करती है। आप उधर अजमेर शरीफ आते हैं ना, उर्स में वहाँ ऐलान होते रहता है फला का बच्चा गुम हो गया, फला का बच्चा गुम हो गया। कई हमको रास्ते में मिलते हैं कि साहब मेरे बच्चे को देखा कि उस माँ बाप की हालत अजीब होती है। उस वक्त उनको कोई नहीं दिखता है, बस उनको दिखता है हमारा बच्चा कहाँ है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना साहब, वही बच्चा कहता है अरे अम्मा तू क्या जाने, तू तो पुराने जमाने की है। ये हालात है हमारे। माँ बाप को हम कुछ समझते ही नहीं। अगर माँ बाप राजी नहीं है ना, अल्लाह रसूल भी राजी नहीं है। माँ बाप राजी नहीं, पीर राजी नहीं। माँ बाप राजी नहीं, कोई वली राजी नहीं। फरमाते हैं कि 1000 वली मिलकर दुआ करें ना, 1000 वली मिलकर उसके लिए दुआ करें जिसकी मां नाराज है, कबूल नहीं। 1000 वली जिसके लिए दुआ करे उसकी कबूल नहीं, जिसकी मां नाराज हो। हम लोग समझते नहीं माँ बाप क्या होते हैं। माँ बाप का बड़ा दर्जा है इस्लाम में। बाहर तो हजरत पीर साहब हाथ चूमता फिरता है, इमाम साहब के हाथ चूम लिए, पीर साहब चूम, सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन माँ बाप को देख, माँ तो बापड़ी इंतजार ही कर रही है घर पे कि मेरा बेटा आएगा। माँ को तो गालियां देते हैं आज के जमाने में। माँ नाराज, बाप नाराज, तो आप कहीं कामयाब नहीं हो पाओगे। ये आप नोट कर लें। एक शहर में हमारे एक मिलने वाले हैं हजरत, तो मेरे शेख के मिलने वाले हैं, तो वो कहते हैं हजरत आज नया काम स्टार्ट किया है। तो मेरे शेख कहते हैं माँ है ना तुम्हारी? वो कहते हैं माँ है ना तेरे पास? वही पीर है, पहले माँ है। तो वो कहता है हजरत माँ से तो करा दिया, अब आप तशरीफ लाए। फिर हजरत जाते हैं, कहा नहीं पहले तेरी माँ से इफ्तिताह करवा। एक शख्स आया तो उसको 2 आदमी पकड़ के लाए। आदमी पकड़ते हैं ना, जैसे आदमी जब हो जाता है कुछ उसको पैरों वैरों को, तो 2 आदमी पकड़ के बिठाते हैं कि चलो। उसको लेके आए। ये 2 बातें भी करनी जरूरी होती है। ये प्रोग्राम इसीलिए होते हैं कि कौम में सुधार पैदा हो। तो पकड़ के उसको लाए मेरे उस्ताद के पास। तो मेरे शेख ने देखते ही कहा हजरत कि इसको इसकी माँ की बद्दुआ है क्या? इसको इसकी माँ की बद्दुआ है? तो वो रोने लगा और कहने लगा हाँ। तो क्या बात हुई?
कहा वो सास और बहू में कोई बात हो रही थी तो मैं बीच में बोल गया। मैं जैसे ही बोलना हुआ मेरी माँ के मुंह से निकलना हुआ क्या तेरे पैर खराब हो जाएंगे। अब मेरे पैरों से मुझे चला नहीं जा रहा है। वो रोने लगा और कहने लगा, तो फिर शेख ने फरमाया कि भाई माँ हयात है, तो उसने कहा नहीं, कब्रिस्तान चली गई। अब क्या करें? कहा कोई टेंशन नहीं। कहा तू दोपहर में 12-1 बजे जा, इनको बोलो मुझे कब्रिस्तान में छोड़ के चले जाएं, अकेला बैठा रहना माँ की कब्र पे और जी भर के रो लेना और कहना माँ माफ कर दे। वो तीसरे दिन हजरत दौड़ता फिर रहा था। वो माँ माँ होती है। एक साहबी की जान नहीं निकल रही थी, हुजूर तशरीफ लाए तो देखा हुजूर ने, कहा माँ को बुलाओ। माँ को बोला, माँ इसको माफ़ कर दो। कहा हुजूर इन्होंने मुझे बहुत सताया है, मैं माफ़ नहीं करूँगी। हुजूर ने फरमाया लकड़ियाँ जमा करो। लकड़ियाँ लेके आ गए, आग जलाई गई। माँ पूछी, माँ ने कहा हुजूर क्या हुआ? कहा तू माँ माफ़ नहीं कर रही है, इसकी जान नहीं निकल रही है, तो मैं इसको जलाऊं तो फिर इसकी रूह को शांति हो। उसने कहा हुजूर मैं अपने बेटे को माफ़ करती हूँ। और जैसे ही माफ़ किया उनकी रूह निकल गई। माँ माँ होती है। कभी भी कोई छोटा मोटा हो जाए तो दिल से माफ़ी मांग लिया करो। माँ बाप नाराज़ नहीं होने चाहिए कभी भी। दुनिया नोट कर लें, दुनिया और आखिरत दोनों ही ख़राब हो जाएंगे। और जिनके ख़राब हैं उनको बैक में देख लेना चाहिए कि हमने हमारे माँ बाप को सताया है कि नहीं। उनको भी गौर कर लेना चाहिए कि हम कहाँ जी रहे हैं। बाहर तो हम फटाफट किधर से उधर घूमते रहते हैं, लेकिन हमको होश नहीं रहता। बाहर तो साहब खूब इज्जत है, घर में माँ बेचारी तो एक तरफ पड़ी है, उसको हम पूछ ही नहीं रहे। तो ये इज्जत आपकी कुछ काम आने वाली नहीं है। समझ आई? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिए, मैदान महशर में मेरे हुजूर का आलम क्या होगा। अजीज बच्चे को जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। मकाम फासलों पर कहीं मीज़ान है, कहीं पुल सिरात है, कहीं हौज़े कौसर है। मकाम फासलों पर काम मुख्तलिफ इतने, वो दिन ज़हूर कमाले हुजूर का होगा। तमाम उम्मत सरकार आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी तो आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ जाओ। तमाम के पास घूम घुमा के ये उम्मत आएगी सरकार ईसा अलैहिस्सलाम के पास। और ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे देखो मैं भाई तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक रास्ता है। वो कहेंगे इज़हबू इला मोहम्मद, वो हुजूर की तरफ भेजेंगे। और जब हुजूर की तरफ ये उम्मत जाएगी, हाँ, तो फिर मेरे हुजूर क्या कहेंगे? कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, लेकिन मेरे हुजूर के लब पर आना नहा होगा। मेरे हुजूर के लब पर आना नहा होगा। उनकी इनायत से शहन में होंगे गुलाम, उनकी इनायत से चैन में होंगे। जो हुजूर के
के सच्चे गुलाम हो गए ना, उनको कोई टेंशन नहीं। गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, लेकिन दुश्मन अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल वाला से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल वाला से। हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। मेरा गदा